हेलो डॉक्टर्स। INICET जुलाई सेक्शन 2024 में आपका स्वागत है। रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स के मन में है कि जो उन्हें रैंक मिला है क्या उस पर उन्हें कोई सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये हम जो जुलाई 2023 की मैट से जो 2024 का जो हम आज कंपैरिजन करेंगे। एम्स का टैग काफ़ी अच्छा होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एम में एक अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसके जो कंप्लीट करता है तब कंप्लीट करने के बाद उसकी जो मार्केट में वैल्यू होती है उसका अंदाजा आपको बाद में होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो इसकी ट्यूशन फीस है बहुत कम है। स्टाइफंड काफ़ी अच्छा है, 900 के करीब जो पीजी सीट्स हैं। जो हमारे जो 17 एम्स कॉलेज हैं, 4 दूसरे कॉलेज हैं, तो टोटल 21 कॉलेज हैं जी। जैसे कि हम 2023 का जो जुलाई सेशन था उसमें जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, अगर हम डिस्कस करें रेडियो की, वो ऑल इंडिया रैंक है जी। जैसे जनरल कैटेगरी में 137 पर जो जनरल कैटेगरी में गया है रेडियो। डर्मा जो 239 पर कट ऑफ गई है। और जनरल मेडिसिन जो इसकी 110, पीड्स में 373, पल्मोनरी में 241 एंड ऑब्स्टेट्रिक में 504। अगर आपको क्लिनिकल अच्छी ब्रांच चाहिए तो आपका जो जनरल कैटेगरी में रैंक है वो 500 के करीब होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी में हैं तो आपको जो रेडियो है 559 पर, जनरल मेडिसिन 488 पर एंड पीड्स 524 पर एंड ऑब्स्टेट्रिक 2752 पर। इसी तरह जो EWS कैटेगरी में अगर आपका रैंक काफ़ी पीछे है तो फिर भी आपको जो 3000 तक भी जो ऑब्स्टेट्रिक पर सीट मिल सकती है। जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें हम देखें तो जो रेडियो है वो 309 पर गई है, डर्मा में 423 पर, जनरल मेडिसिन में 482 पर एंड पीड्स में 847 पर, पल्मोनरी में ये 533 पर एंड ऑब्स्टेट्रिक में 1492 पर गई है। इसी तरह SC कैटेगरी है, इसमें जो रेडियो है वो 1703 पर, डर्मा जो 1127 पर, जनरल मेडिसिन 3144 एंड पीड्स 4788, जो ऑब्स्टेट्रिक है 4990 पर जो गई है। इसी तरह अगर हम देखें जो कट ऑफ मैट जो क्लिनिकल ब्रांचेस की, अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस की है वो 13225 पर है। इसीलिए आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ब्रांच वाइज देख सकते हैं, क्योंकि जो मैट जो एम्स में जाएगी वो मोस्टली इसके करीब ही होगी। नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो है जैसे सर्जरी है, ऑर्थो है, साइकेट्री है, ENT है, ऑफ्था है, एंथीसिया है, पैथोलॉजी है। अगर हम नटशल देखें तो जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो जनरल कैटेगरी में विद इन 1000 है, EWS कैटेगरी में विद इन 3000 और 3500 है, ऑफ OBC कैटेगरी में यही जो 2800 के करीब हैं, और SC कैटेगरी में ये सभी ब्रांचेस है जो 7000 और 7200 के करीब हैं। इसी तरह ST में ये जो 23000 के करीब हैं। इसे आप देख सकते हैं एंथीसिया जो पैराक्लिनिकल है या पैथो है, इसका भी हम देख सकते हैं कि अगर आप पैथो तक ब्रांच सोच रहे हैं तो आपका जो जनरल कैटेगरी में रैंक INICET में चाहिए विद इन 2000 चाहिए तो आपको पैथो तक ब्रांच मिल सकती है। EWS में ये यही जो 5000 के करीब होना चाहिए। OBC में ये आपका जो रैंक है 3000 के करीब होना चाहिए। SC कैटेगरी में ये आपका रैंक 11000 के करीब होना चाहिए। ST कैटेगरी में ये 23000 के करीब होना चाहिए। तो आपको जो पैथो लाइक ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स का जो रैंक है अगर जनरल कैटेगरी में है तो विद इन 2000 आपको पैथो ब्रांच बिल्कुल मिल पाएगी। EWS में पहले मैं बोल चुका हूँ 5000 के करीब, OBC में 3000 के करीब, SC कैटेगरी में 11000 के करीब एंड ST कैटेगरी में 23 और 25000 के करीब अगर आपको रैंक है तो आपको एक सीट मिलने की काफ़ी चांसेस है।
नेक्स्ट जो हम देखें, जो परसेंटाइल है, ऑल इंडिया रैंक है, इस किस परसेंटाइल पर, किस ऑल इंडिया रैंक पर आपको कोई सीट मिल पाएगी। जनरल कैटेगरी का कुछ कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट जो है कि कहाँ कहाँ आपको किस मार्क्स पर क्या रैंक, या हम आपके जो अबाव 190 मार्क्स रखते हैं तो उसमें क्या चांसेस हैं, 160 से 189, 100 से 159 एंड 60 से 99, ये सभी का मैंने कंपैरिजन डाला है। नेक्स्ट जो है जैसे 17 एम्स हैं, एक जिपमर पौंडीचेरी है, निहानस बंगलौर है, पीजीआई चंडीगढ़ है, एसटी एससीटी आईएमएसटी त्रिवेंद्रम है। जो लास्ट ईयर से वो 875 सीट से, एम्स ट्यूशन फीस 702 एंड स्टाइपेंड 90,000। काफ़ी अच्छा मौका है अगर किसी का रैंक, जैसे हम जनरल कैटेगरी देखें चाहे ओबीसी देखिए, कैटेगरी वाइज अगर आपका रैंक जैसे मैंने बोला है उसके अंदर है तो आपको जी एम्स में, आईएनसीटी में जो जुलाई 2024 के सेशन में आपको जो सीट मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना, मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।